आरक्षी महोदय प्रयास कर रहे हैं बात करने का। यदि यह पत्रक ले लेते हैं, जनता का पैसा है ना, हमारे नमक का पैसा है, तेल का पैसा है, माचिस का पैसा है, अगरबत्ती का पैसा है, धूप दीप से लेकर के जो भी खरीद रहे हैं, आटा दाल चावल, उसका उसी टैक्स। गंभीरता से पहले तो खुश हुए हैं भूपेंद्र चौधरी साहब, खूब खुश हुए हैं कि विपक्ष को हमने कहा आपके लोग भी हैं, विधायकों से पैसे वसूले जाएं, रिकवरी की जाए, सदन नहीं चलने देंगे और पैसा भी लेंगे। ये विधायक है और विधान परिषद के सदस्य हैं, पैसा किसका है? पैसा तो हमारा है ना, आम जनता का है। इसलिए सतीश महाराज जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आज उनका दरवाजा खटखटाया और कहा 1 घंटे सदन की कार्यवाही चलती है विधानसभा की, विधान परिषद की तो 40 लाख रुपए लगभग लगते हैं 1 घंटे में, और सदन चलने ही नहीं दिया। सदन में हंगामा हुआ, नारेबाजी की गई, और केवल सत्ता ही, विपक्ष ही नहीं, सत्ता भी इसमें सहभागी है। तो 2-2 हजार रुपया किस बात का लेंगे? काहे को 2,000 लेंगे? लड़ाई झगड़ा करने का, फैटिंग फैटा करने का, मार्शल टांग करके ले जाएगा उसका लेंगे? कैसे चलेगा? हंगामा करने का। दोस्तों, सदन की कार्यवाही नहीं चली और उसका भत्ता भी लेंगे। 1 घंटे में 40 लाख रुपए का नुकसान होता है सदन की कार्यवाही, यानी विधान परिषद की कार्यवाही नहीं चलती है तो। 4 दिन की कार्यवाही थी, नहीं चली, और उसका भत्ता भी लेंगे 1 दिन का 2,000 संभवतः। अब मैं आया था मिलने सतीश महाराज जी से, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यहाँ कोई पत्रक लेने वाला है नहीं, तो हमारे सम्मानित आरक्षी हैं, इन्होंने कहा सर हमें ही दे दीजिए, हम उन तक पहुँचा देंगे। आरक्षी हैं, प्रदेश की सेवा में लगे हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन यह काम भी बखूबी निभाते हैं। यह इन लोगों के बैठने का स्थान है। तो दोस्तों, इसमें मैंने महामहिम राज्यपाल को लिखा है, सतीश महाना जी माननीय अध्यक्ष विधानसभा, सभापति विधान परिषद, उत्तर प्रदेश के समस्त राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष को, जिनकी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य हैं, सभी के लिए मैंने लिखा है कि इसे मैं पढ़ के बता दूंगा फिलहाल कि हंगामा करने का पैसा कैसा है, और सत्ता विपक्ष दोनों ने हंगामा किया है। यह जनता का पैसा है, पब्लिक मनी के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए सतीश महाराज जी से हमने अनुरोध किया है कि यह जो नुकसान हुआ है, यानी 40 लाख रुपए प्रति घंटा का नुकसान हुआ है, वह भी इनसे वसूला जाए। तत्पश्चात जो 2-2 हजार रुपया है, पब्लिक मनी है ना, ये हमारा पैसा है, और वह पैसा 2-2 हजार रुपये जो भत्ता लेते हैं सदन चलने में प्रतिभाग करने का, वह भत्ता इन्हें न दिया जाए। एक जनतांत्रिक तरीका है इसका। मैं मिलना चाहता था, अफसोस कि भीतर से भी कोई आया तो कहा साहब हम लोग पत्रक लेने के लिए अधिकृत नहीं है, या तो मैं यहाँ चस्पा कर देता। यह आरक्षी कहेंगे सर ऐसा मत करिए, हमारी नौकरी का सवाल है, यही बात है ना, चस्पा नहीं करना मेरे को, सच है ना। तो फिर आप ही को हम देंगे, आप पहुंचा देंगे उनके यहाँ पक्का? किससे? अच्छा, कि हम पत्रक नहीं आने लें। अब तक तो आप तैयार थे, लेकिन ये लगा कि यार पता नहीं कौन है आदमी, बवाल होगा फिर हम। तो इनकी स्थिति मैं जानता हूँ, इनकी सेहत, इनके वेलफेयर के लिए भी बहुत लड़ाई लड़ा हूँ, और पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ा हूँ, सीएल का, सीएल का, इनकी मौलिक सुविधाओं का, इनके भ्रष्टाचार का, तमाम लड़ाइयाँ लड़ा हूँ राज्य सूचना आयोग से लेकर के। और अब देखिए बेचारे अब तक ले रहे थे, लेकिन अब लगा कि यार ये तो लग रहा है कि कुछ असामान्य स्थिति है, बात कर दी है। तो अभी यह बात कर रहे हैं, बात करके फिर हमें बताएंगे। यह चीज़ें निकल रही हैं कि माननीयों ने सदन को दागदार किया है, लोग इसे देख रहे हैं, ऐसे सदन नहीं चलना चाहिए। लेकिन भैया, अगर आपके आवास पर कोई पत्रक लेने वाला नहीं है, कैसे चलेगा? अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ, अब भीतर अभी आए थे चले गए, और यह बता ही रहे हैं, तो यह तो जिम्मेदार पर्सन है, इनकी बात पर विश्वास किया जाना चाहिए। सतीश महाना जी माननीय अध्यक्ष विधानसभा, और यह आपका दायित्व है, मैं आपका वेलकम करूंगा जब आप ऐसा कर सकेंगे।
जनता का पैसा है ना, हमारे नमक का पैसा है, तेल का पैसा है, माचिस का पैसा है, अगरबत्ती का पैसा है, धूप दीप से लेकर के जो भी खरीद रहे हैं, आटा दाल चावल, उसका उसी टैक्सवा का पैसा ना है जिसमें आप भी लेते हैं और आपके माननीय सदस्यगण भी लेते हैं। तो पब्लिक मनी का ऐसे दुरुपयोग होते हुए जिंदा कौमें नहीं देख सकती। हमारे आरक्षी महोदय प्रयास कर रहे हैं बात करने का, यदि या पत्रक ले लेते हैं, नहीं उठ रहा है। अच्छा, अब जो भीतर है वो अभी नहीं लेंगे, बुलाइए एक बार। अब हम बार बार तो आएंगे नहीं, या तो बाबू यहाँ मैं ऐसे करके चला जाता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अब दोस्तों यही तरीका है, चिपकाना भी नहीं पड़ेगा और यहीं रख करके मैं चला जाऊँगा। यह विधि के विरुद्ध भी कोई तरीका नहीं है कि हमने आकर के और यहाँ उदंडता किया, यहाँ चिपकाया, और ऐसा भी नहीं है, तो कोई नहीं है। अब देखिए, क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम बाबू, यह पत्र मैंने यहाँ रख दिया है, ऐसे आइए, न मैंने पिन लगाया है और न ही हमने इसे चिपकाया है। अब इसे आप ग्रहण कर लीजिएगा और आते हैं तो भिजवा दीजिएगा। वह क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है और यह पत्र है जिसे यहाँ लगा दिया। आशा करता हूँ सतीश महाना जी इस पत्र का संज्ञान लेंगे। और मैंने यह भी लिखा है कि यह पैसा अब क्षतिपूर्ति वसूला जाए, यानी 40 लाख रुपए जो प्रति घंटे का लगभग नुकसान होता है। और यह भी कहा है कि यह पैसा आम जनता का है, की गई कार्यवाही से अवगत कराने का भी अनुरोध किया जाता है। और यह हमारा नंबर है और यह हमारा पता है। तो अब चलता हूँ महामहिम राज्यपाल महोदया के पास, देखता हूँ घंटी बजाना है और फिर खड़खड़ाते रहना है। कितना असर होता है मुझे नहीं पता। आज सतीश महाना जी के आवास पर पहुंचा था, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी पत्रक दिया और कहा, जिन माननीय सदस्यों ने सदन नहीं चलने दिया है, आप उनको पत्र जारी करिए और पैसा अगर लिया है तो उनसे रिकवरी होनी चाहिए। नैतिकता के आधार पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी के तो एक ही विधायक हैं, चाहे लोकदल के हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी के हों, चाहे अन्य जो हैं संजय निषाद एंड उनके लोग हों, इस तरह से पटेल परिवार के लोग हैं, सभी से पैसे की रिकवरी होनी चाहिए। इस मामले में महामहिम राज्यपाल को हमने पत्रक दिया है और यह एक रिसीविंग है, मोहर उनके पास नहीं है। राज्यपाल महोदया के यहाँ गेट नंबर 9, राजभवन लखनऊ। लेकिन अफसोस सर, ये पत्र तो प्राप्त हो गया। सर, ये चीज अलाउड नहीं है यहाँ। अच्छा, मैंने आपको रिसीव कर दिया है। रिसीविंग आपको मिल रही है। गेट नंबर 9 पर जाएंगे तो वहाँ कहेंगे मोहर नहीं है, बहुत दिनों से मोहर हमारे पास है नहीं साहब। अब गवर्नर गरीबी है साहब, करेंगे क्या। अब इनको जिनको लिखा है, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजभवन लखनऊ। दूसरे हैं सतीश महाना जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा। तीसरे हैं सभापति विधान परिषद। और वे समस्त प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक दलों के हैं जिनके विधायक और विधान परिषद के सदस्य प्रचलन में हैं, यानी जो निर्वाचित और क्रियाशील हैं। विषय, यूपी विधानसभा आबलिक विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा, संविधान विरोधी कृत्य के कारण माननीयों को भत्ता न देने तथा क्षतिपूर्ति वसूले जाने के संबंध में अनुरोध। उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद का शीतकालीन सत्र जो 4 दिनों का था, हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्ष एवं सत्ता दोनों के सदस्यों ने बहुलता में सदन के प्रचलित नियमों एवं संवैधानिक मर्यादाओं का घोर उल्लंघन किया। ऐसे सभी माननीय दैनिक भत्ता के हकदार नहीं हैं। बताया जाता है कि 1 घंटे सदन की कार्यवाही पर लगभग 40,000 रुपये खर्च होते हैं, 40 लाख रुपए खर्च होते हैं 1 घंटे में। अनुरोध है माननीयों को दैनिक भत्ता 4 दिनों का न देते हुए सदन की बाधित कार्यवाही की क्षतिपूर्ति वसूला जाए, क्योंकि यह पैसा आम जनता का है, अर्थात पब्लिक मनी है। की गई कार्रवाई से अवगत होकर आभारी होऊंगा। गवर्नर और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। काफ़ी भीड़ भाड़ थी वहाँ, मुलाकात चलते फिरते हो गई है, तो हमने उनको भी पत्रक दिया है। गंभीरता से पहले तो खुश हुए हैं भूपेंद्र चौधरी साहब, खूब खुश हुए हैं कि विपक्ष को हमने कहा आपके लोग भी हैं सदन न चलने देने में, उनसे भी वसूलिए। तो थोड़ा सा उनका देखने लायक था, लेकिन उन्होंने कहा कि
करूंगा, इस पर लिखूंगा, कार्रवाई करूंगा। अब क्या करेंगे तो समय बताएगा। फिलहाल अन्य राजनीतिक दलों तक कभी नहीं पहुंच पाया हूं, कुछ को भेज दूंगा। और यह संदेश इस वीडियो के माध्यम से कि पब्लिक मनी है, गरीबों का पैसा है, इस तरह से हंगामा करेंगे और पटका पटकी, मारा मारी, फेटिंग फेटा करेंगे, इसका पैसा लेंगे। जनता सब कुछ देख रही है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे और विधानसभा के अध्यक्ष का दरवाजा खटखटाया है, पत्रक लेने वाला कोई नहीं है, इसे भी आपने देखा। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार। लड़ाई जारी रहेगी।